तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक शेनिगन वीज़ा चाहिए एक शेनिगन कंट्री का, जैसे कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रीस, एक शेनिगन कंट्री है और उसका एक वीज़ा अप्रूव हुआ है। स्टोरी भी हमने डाली थी इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो उस वीडियो में और उस वीज़ा वो कैसे मिला, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या उसका पूरा प्रोसेस था और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या थी, या फिर कैसे आप लोग भी एक अच्छी कंट्री का शेनिगन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए और आपकी आईटीआर जो कि सबसे मेन है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीस, एक शेनिगन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अप्रूव हुआ है, कैसे अप्रूव हुआ है भाई, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या इनका पूरा प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज़, अगर इनकी प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल मैच कर सकती है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपका भी वीज़ा लग सकता है। तो आप खुद ही ये वीडियो पूरी देख के आप कंपेयर कर लेना कि भाई आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इनका आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। अगर इससे आपको प्रोफाइल ऊपर नीचे है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस। इनकी प्रोफाइल भी मैं डिस्कस करूंगा, जो स्क्रीन पे आपने देखा है अभी वीज़ा आया है, तो इनकी प्रोफाइल भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कितने दिन में अप्रूव हो गया, क्या पूरा प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई इनका जो प्रोसेस था पूरा सबमिशन के बाद, सिर्फ और सिर्फ मेरे सबसे 7वें दिन इनका वीज़ा आ गया था सबमिशन के बाद। तो अब आप लोगों को प्रोसेस इसका क्या है, चेकलिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे इनका हुआ है, आप लोग भी ले सकते हो ग्रीस का वीज़ा, एक शेनिगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये चीज़ करने के लिए ये भी खुद कर सकता है, लेकिन खुद इन्होंने नहीं किया, इन्होंने भी करवाया। हालांकि नॉलेज इनको अच्छी थी। और इवन देन अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए जैसे हमने इनको दी थी बजट में बिल्कुल, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे हम सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोग हमारे थ्रू भी ये सर्विस ले सकते हो और ये शेनिगन वीज़ा आप ले सकते हो बिल्कुल बजट में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें फॉलो करो और मैसेज करो इंस्टा पे, वहाँ पे डिटेल्स शेयर कर देंगे सारी की सारी। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इस कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा इनकी जो जो सक्सेस जिनका अप्रूव हुआ है वीज़ा, इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे जिससे आप रिलेट कर सको कि आपको भी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक शेनिगन वीज़ा के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं भाई। वीडियो पूरी देख लेना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना और भी लोगों के साथ जिनको तो वीज़ा भाई की चाहिए, ये बिल्कुल सर्विस चाहिए। स्क्रीन पे ये है ग्रीस एम्बेसी की चेकलिस्ट। और इस चेकलिस्ट के हिसाब से ही भाई आपको डॉक्यूमेंट जो है देने होते हैं। तो भाई सबसे पहला काम क्या है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी सारी डिटेल रहती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी होटल बुकिंग जाती है, आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे घूम रहे हो, कैसे आप ट्रिप को मैनेज करोगे, क्या आपका पूरा प्लान है, कौन सी डेट को एंट्री कर रहे हो, कौन सी डेट को एग्जिट कर रहे हो, कौन सी कंट्री में पहले जा रहे हो, कौन सी कंट्री में बाद में जा रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी पड़ती है अलोंग विद योर पर्सनल पासपोर्ट डिटेल्स। ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए भाई एकदम। और ये सेकंड, ये बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आती है चीज़ भाई, ये आप किसी भी ऐसे ही मत भरवा लिया करो किसी से भी, ठीक है ना, ये प्रॉपर तरीके से भरा जाता है भाई। फिर बंदे बाद में कंप्लेंट करते हैं कि यार हमने तो ये करा था, वो करा था, उससे करा लिया, इससे करा लिया। तो भाई करने वाले सब करते हैं, लेकिन तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है। वन, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 80% फेस कवर होना चाहिए। कई बंदों से वो बार बार बोलते हैं, तो आप पहले इसको लेके जाना, नहीं तो फिर वो वीएसी में जाके आपको दोबारा बोलेंगे भाई तो फ़ोटो लेके आओ, तो वहाँ पे आप हक्के बक्के हो जाओगे, प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो इसीलिए बेटर है कि आपका घर से ही आप लेके जाओ। पासपोर्ट शुड बी वैलिड एंड 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए एंड एटलीस्ट 3 मंथ बोला तो 6 मंथ आप पहले लेके चलना कि एक्सपायर ना हो आपका पासपोर्ट। एक ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए भाई, सबसे ज़रूरी है। और उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 यूरो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये भी हमने भी लगाया था। और ये चीज़ें, सारी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफाइल के हिसाब से तो हमने भी लगाई थी। अब ये क्या कह रहे हैं उस नेक्स्ट उसमें
कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कोई प्रीवियस वीज़ा लिया है, स्टैंप लगी है, तो वो भी आप डालो। ठीक है, कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी आप दो। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पुराना पासपोर्ट तो हमारा नहीं है, गुम हो गया है, जो भी है, लेकिन वो मांगते हैं भाई, वो देना पड़ता है। कवरिंग लेटर में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जैक्ट पर्पस, मेन चीज़ होती है भाई ये भी। ठीक है, इसमें आप बताते हो कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ आप जा रहे हो, क्या आपकी प्रोफाइल है, और पर्पज़ क्या है आपका वहाँ पे जाने का, जिस कंट्री का वीज़ा ले। जैसे ग्रीस आप जा रहे हो तो ग्रीस का वीज़ा आपको क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। इसके ये लगा लो कि 40% काम ये करता है आपको वीज़ा देने के लिए। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय वीज़ा एप्लीकेंट इन इंडिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंटरनली देखो, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नहीं आप कंफर्म टिकट डाल दो और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई वीज़ा नहीं आपको मिलता टिकट डालने पे। सिर्फ और सिर्फ ये आपको रिजर्वेशन मांगते हैं। ये सिर्फ उनको ये आइडिया लग जाता है कि आपके नाम से रिजर्वेशन है, उसमें आपका प्लान क्या है, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रांजिट कर रहे हैं, कहाँ पे आप से आप लैंड कर रहे हो, कहाँ पे आप बोर्ड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए होता है भाई ये सिर्फ और सिर्फ। तो उसमें आपको एक होल्ड वाली टिकट होती है, वो आपको देनी होती है। अगर आपको पर्सनली वो चाहिए होल्ड वाली टिकट तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का, वहाँ पे आकर वो पेड है भाई। ठीक है, प्रूफ ऑफ लॉजिंग इधर होटल रिजर्वेशन आप डाल सकते हो। आप फ्रेंड के पास जा रहे हो तो उनका एड्रेस डलेगा, उनकी सारी डिटेल डलेगी, नहीं तो फिर होटल बुकिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सब एड्रेस, वो सारा इनका डलेगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, इसमें आप देख लो भाई, ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, स्टंप और साइन होने बोला है कि 3 महीने की स्टंप और साइन होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स, 2 साल की इनकम टैक्स मांगते हैं भाई। अगर आप जॉब करते हैं तो पे स्लिप चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और आपकी जो अप्रूवल है फॉलिडे यानी कि एनओसी चाहिए भाई, ये मैं बताता ही हूँ वीडियो में। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सिर्फ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पाउस के साथ करते हैं तो स्पाउस ट्रैवलिंग टुगेदर, तो स्पाउस का वीज़ा तो बड़े भाई आपको थोड़ा चांस ज़्यादा भी रहते हैं मोस्टली केसेस में, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एंड अगर बच्चा है तो कोई, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है भाई, तो उस केस में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए। बिजनेस ट्रिप का अलग प्रोसेस है, जर्नी, अंडरटेकिंग, अटेंड कल्चरल इवेंट, तो इनका अलग है, तो ये हमारे लिए नहीं है। जो हमारे लिए था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये जिन भाई साहब की वीज़ा अप्रूव हुआ है उनकी प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि उनकी प्रोफाइल में क्या तो बैंक स्टेटमेंट थी, आईटीआर क्या थी, और किस बेस पे इनको ये वीज़ा मिला। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एक बार ट्रैवल हिस्ट्री की बात हम कर लेते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री की बात हम कर लेते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री में क्या होता है कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। जब आपको वीज़ा मिलना होता तो ट्रैवल हिस्ट्री भाई इनकी थी सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी भाई बिल्कुल भी। और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी थी सिर्फ। और बैंक स्टेटमेंट में आकर दिखा देता हूँ, बैंक बैलेंस दिखा देता हूँ भाई, स्टेटमेंट में नहीं दिखाऊंगा। ये इनका बैलेंस है 4,40,000, ये इनका प्रॉपर क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस बैलेंस पे इनको ये वीज़ा मिल गया। अब बहुत सारे बंदे यहाँ पे मुझसे ये भी सवाल करेंगे सर हम 4 के बजाय ना अच्छा डाल देते हैं, आज ही डाल देते हैं, कल डाल देते हैं तो वीज़ा निकलवा दो। नहीं निकलेगा वीज़ा। क्यों? क्योंकि आप फ्रॉडुलेंट हो और आप सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ही आप ये काम कर रहे हो, तो वीज़ा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे भाई बंदे का वीज़ा डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेंटेन रहना चाहिए, 3 मंथ बोला तो 3 महीने तक मेंटेन जरूर रखें आप अपनी स्टेटमेंट को, अगर वीज़ा आपको चाहिए तो और भाई आईटीआर इनकी नील थी, नील आईटीआर पे ही ये वीज़ा आया है। नॉर्मल बैलेंस है भाई, इससे ज़्यादा बैलेंस वालों के बंदे हमें मैसेज करते हैं कि उनका रिफ्यूज़ हो गया है, तो ये तो नॉर्मल था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो इसमें आपके चांस थोड़े जो हैं ठीक रहते हैं। अगर प्रोफाइल इनसे को 2 कंट्री कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और वो भी पुराने टाइम में उन्होंने ट्रैवल करी थी। और इसके अलावा अगर आप कहीं आपके पास कोई स्टिकर वीज़ा है किसी कंट्री का तो वो भी प्लस पॉइंट रहता है। तो इसके अलावा अगर आप और कुछ चाहो कि भाई अगर आपका बैलेंस इनसे पॉजिटिव है लेकिन वो मेंटेन है 3 मंथ से, तो देन डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। 1-2 कंट्री की आपके ट्रैवल हिस्ट्री है तो
चांसेस हैं। और इसके अलावा भाई जॉब और बिजनेस, इनकी प्रोफाइल थी सैलरी प्रोफाइल यानी कि जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में भाई इनकी सैलरी आ रही थी, प्रॉपर एनओसी लगाया, सैलरी स्लिप लगाई और एक जॉइनिंग लेटर था वो लगाया, जिसके बेस पे इनको ये वीज़ा मिल गया। तो कोई सैलरी वाली अगर प्रोफाइल है किसी की, वो भी उसको भी वीज़ा चाहिए। अगर सैलरी मैं बता देता हूँ भाई वीडियो में ही कि अगर सैलरी आपकी कम से कम 30,000 है तो डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं, आपको भी चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कंपनी आपकी सही होनी चाहिए थोड़ा सा, तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज़ आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस प्रोफाइल पे भी इससे भी कम अमाउंट में वीज़ा आए हैं भाई, वो भी हमने शेयर किया है पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे ही प्रोफाइल इनकी थी, अगर ऐसी ही प्रोफाइल आपकी है तो भाई डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हो। आप इसको ट्राई दो, देन बिल्कुल बजट में आपको ये सर्विस मिल रही है भाई। और ये सर्विस आप ले सकते हो कैसे, इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे हम डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। एंड विद इन अ वीक आपकी जो फाइल है वो है सबमिशन के लिए रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। तो आपका कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड, इस शेनिगन कंट्री से रिलेटेड, ग्रीस से रिलेटेड कोई भी, तो भाई आप फॉलो करो, मैसेज करो, आपको सर्विस चाहिए तो आप डेफिनेटली मेंशन किया करो कि प्रॉपर हमने ये वीडियो देखी थी तो हमने ये सर्विस चाहिए, देन डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो भाई, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड और शेनिगन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं एजेंटों के पास जा जाके, लेकिन कोई बताता नहीं है। यहाँ पे मैं सब आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, इसको शेयर करो या ना करो। बाकी मैं तो यही करूँगा कि भाई जिसको भी ग्रीस का वीज़ा चाहिए तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है, वीज़ा भी आते रहते हैं, ट्रैवल भी करते हैं लोग, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी करते हैं वन बाय वन। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका अपना चैनल है। देन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ग्रेट।